मर्दों का, लड़कों का, 24 साल का लड़का है, 30 साल का लड़का है, 35 साल का मर्द है, एक मेजर मसला। बॉडी लीन है, मस्कुलर बॉडी है, लेकिन स्टिल इसके पेट वाले हिस्से के ऊपर चर्बी मौजूद है, बैली फैट मौजूद है। एक्सरसाइज करता है, वॉक करता है, जॉगिंग करता है, एब्स की एक्सरसाइज पूछता है कि मुझे कोई एब्स की एक्सरसाइज बता दे, मैं उससे अपना पेट कम कर लूं। नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता? लीन है, बिल्कुल पतले सूखे से हैं, बस पेट निकला हुआ है। अपनी चर्बी कैसे कम कर सकते हैं, पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो स्टोर क्यों होता है जाकर, और खाली आपकी बैली पे ही क्यों स्टोर होता है। सो दिस इज सजावुल हुसैन खान। आप लोग में से कोई भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पर कमेंट्स करें। नहीं करना तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। फेसबुक के पेज पे जाएं, उसको भी लाइक शेयर करें, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी लाइक करें। हमारी जो बॉडी है कुछ इस तरह से बनी है कि वो हमारी रिस्पेक्ट करती है। हमारी हर एक चीज की जो हम उसको दे रहे हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करती है। वो हमारा सोचते हुए इस फैट को हमारे लिए स्टोर कर रही है, लेकिन फिर भी हम इससे नफरत कर रहे हैं। आखिर इस चीज को समझना पड़ेगा, ये हो क्यों रहा है। ये जो फैट आप खा रहे हैं, जो बाहर से आप ले रहे हैं डिफरेंट आपकी डाइट से, वो डिफरेंट है किस फैट से? जो आपकी चर्बी जो आपके पेट के अंदर मौजूद है या आपकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद है, वो डिफरेंट है जो आप खा रहे हैं। आप जब खाते हैं फैट तो वो डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कि आप ट्रांस फैट्स खा सकते हैं, आप सैचुरेटेड फैट्स खा सकते हैं, आप अनसैचुरेटेड फैट्स खा सकते हैं, जो कि आपको घी, ऑयल, दूध, मक्खन, बटर और मलाई से और इस तरह की चीज़ों से, डिफरेंट तरह की आपको जो है हर एक चीज़ से मिल सकता है। तो आप फैट के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, 3 टाइप्स की मैंने आपको बता दी। खैर, इस फैट के ऊपर जो कि एक्सटर्नल सोर्स है हमारे फूड के अंदर है, उसके ऊपर हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। हम बात करें हमारी बॉडी के फैट के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे भी एक फैट की लेयर मौजूद होती है। अब ये लेयर इसलिए मौजूद रहती है ताकि ये आपको प्रोटेक्ट करे। ये आपकी बॉडी का सोच रहा है, फैट इज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, कि ये एक आपकी बहुत अच्छा दोस्त है कि आपको बचाता है। आप बाहर जाते हैं, सर्दी में जाते हैं, तो आपको इंसुलेशन का काम देता है, आपको इंसुलेट करता है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी के अंदर फैट दूसरी फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो कि आपको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है, साइनोवियल फ्लूइड की फॉर्म में मौजूद होता है। आपके जो जोड़ हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके घुटनों का जो जॉइंट है, इसके अंदर कुछ पानी मौजूद होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ये, कि आपके जोड़ जो है वो रगड़ ना खाएं। ये भी फैट की फॉर्म है। आपके हार्मोन्स को बनाता है, सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन के लिए बड़ा जरूरी है। यहाँ पे जो तीसरा फॉर्म आता है वो फैट है, जो कि आपकी बैली के अंदर या आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो है अकमुलेशन जिसकी शुरू हो जाती है, और ये आपको मोटा दिखाना शुरू करता है, जिससे आप नफरत करते हैं। क्या ये भी नफरत के काबिल है? नहीं, बल्कि ये भी आपका दोस्त है। इट इज अ फ्रेंड ऑफ ह्यूमन, कि ये भी इंसान को एक तरह से बेनिफिट प्रोवाइड करना चाह रहा है, इंसान के बारे में सोच रहा है। लेकिन हम, क्योंकि हम डम्ब हैं, हमें ये समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ह्यूमन की बॉडी ऐसी क्यों बनी हुई है। इस वजह से हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे और उस चीज़ को अपने मुताबिक ढाल नहीं पा रहे। अब हमारी जो बॉडी है वो हमारे लिए इतना सोचती है कि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी काम करती है। जिस तरह से हम हमेशा अपने फ्यूचर के लिए जो है भागते हैं। जब भी ग्रोसरी करने जाते हैं तो बहुत सारा चावल ले आते हैं, बहुत सारी जो है घी ले आते हैं, ऑयल ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ले आकर अपने घर स्टोर कर लेते हैं, ताकि क्यों? ताकि कभी भी कंपनी के अंदर या बाहर कोई भी शॉर्टेज हो, या फिर आपके पास पैसे मौजूद ना हो, महीने का एंड होने वाला हो, आपके पास कोई चीज़ रोकड़ा नहीं है, तो आपके पास जो है वो मौजूद है, आपकी एनर्जी मौजूद है, आप वहां से यूज कर सकते हैं। आपकी बॉडी को ये लगता है कि अगर ये इंसान मुझे इतना ज्यादा खिला रहा है तो शायद ये फ्यूचर में नहीं खाने वाला, शायद इसको फ्यूचर में कम खाना मिलने वाला, या शायद फ्यूचर में इसका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी हमारी रिस्पेक्ट करती है। वो उस खाने को जो कि उसके यूजेस से ज्यादा होता है उसको स्टोर कर लेती है, फेंकती नहीं है बाहर, उठा के जाया नहीं कर देती, आपके वेस्ट में नहीं निकाल देती। अल्टीमेटली फैट जो है आपका एक गुड फ्रेंड है। वो आपको जो है फ्यूचर के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने वाला है। डिजास्टर्स कोई भी चीज आ गई या स्टारवेशन में चले गए हैं आपको एनर्जी देगा फैट, ठीक है, आपकी जान बचाएगा एक तरह से फैट। तो खैर, आपको लंबे टाइम तक ये फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां मौजूद है, आपकी बॉडी के अंदर जो है मसल्स मौजूद है, आपकी बॉडी के अंदर फैट भी मौजूद है, ऑर्गन्स मौजूद हैं। एवेंचुअली जो ऑर्गन्स हैं वो भी आपके स्मूथ मसल्स ही हैं, जैसे कि दिल, जिगर, ये भी आपके स्मूथ मसल्स के अंदर आते हैं। वेजल्स हो गई, ये भी आपके स्मूथ मसल्स में ही आ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें फैट और मसल्स में से
कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके किस मसल के अंदर जाकर आपकी जो प्रोटीन है जो आप इनटेक कर रहे हैं वो इस मसल के अंदर जाकर, स्पेसिफिक मसल के अंदर जाकर स्टोर हो जाए, उसको ग्रो करवाए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हम स्पेसिफिक बाइसेप का जो है वर्कआउट करना शुरू कर दें और अपने बाइसेप को ग्रो करवाना चाह रहे हैं, तो वापस आकर हम मील लेंगे, हमारी प्रोटीन जो है वहाँ जाकर लगेगी, क्योंकि हमारा जो मसल है वो ग्रो कर रहा है, वो प्रोटीन को इनटेक कर लेगा। बट फैट के मामले में सेम नहीं है। आप फैट खाएंगे और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर फैट जाकर आपकी बैली के अंदर स्टोर ना हो, आपके किसी और पार्ट के अंदर जाकर, आपके ग्लूट्स के अंदर या आपके किसी और स्किन के अंदर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए। नहीं, जो भी आप फैट खा रहे हैं सबसे पहले वो आपकी स्किन को भी जाता है, आपकी हार्मोन्स को भी जाता है, आपकी लुब्रिकेशंस के लिए आपके जॉइंट्स को भी जाता है, साथ में जो ज़्यादा एक्सेसिव होता है वो आपकी बैली में ही जाता है। क्यों? ये चीज़ें डिपेंड कर रही हैं काफ़ी चीज़ों के ऊपर, उन चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। अब फीमेल्स के अंदर जो फैट स्टोरेज है वो ग्लूट्स वाले एरिया के अंदर आता है, उनकी बैली के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आता, जबकि मेल्स के अंदर बैली फैट आता है, ज़्यादा जो फैट है उनके पेट वाले हिस्से पे आता है। बाज़ औक़ात काफ़ी सारी ख़वातीन का अब यहाँ पर ये कहना होगा मेरे तो पेट मोटा है। हाँ, यहाँ पर जब भी 45-40 एज को टच करती हैं फीमेल्स, मीनोपॉज स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, यहाँ पर जो है फैट की डेपोजिशन, फैट स्टोरेज जो है डिफरेंट हो जाता है। उनका फैट डेपोजिशन अब ग्लूट से निकलकर या ग्लूट्स वाले एरिया की बजाय उनके बैली में होना शुरू हो जाता है और इस तरह से उनका एब्डोमिनल फैट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बैली फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। मेल्स की जो बॉडी शेप है उसे हम कहते हैं कि वो एप्पल शेप है वो, और जो इसके बाद हमारे पास जो फीमेल की बॉडी शेप है वो पीयर शेप है, नाशपाती जैसी है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये आता है कि जेनेटिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब किसी की जेनेटिक्स ऐसी है कि उसके बाप दादा के अंदर, उसके घर में से किसी बड़ों के अंदर जो है उसकी जो फैट है वो बैली के ऊपर ज़्यादा रहता है और शुगर के मरीज ज़्यादा रहते हैं, तो वो जेनेटिक्स उसको कैरी करेगा। इसके अलावा कोई बूढ़ों में से कोई भी जो है ऐसा नहीं था जिसकी जो फैट है वो उसके बैली वाले एरिया के ऊपर आया हो या इस तरह से उनके तौंते निकली हों, तो इसके ऊपर भी हो सकते हैं कि चांसेस हैं कि अगर ये अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, कुछ और जो चीज़ें हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उनको भी कंट्रोल करता है, तो हो सकता है कि इसकी बैली के ऊपर फैट ना आए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप जेनेटिक्स के अंदर नहीं है तो इसके अंदर भी नहीं आएगा। चीज़ें हैं, कुछ आगे और फैक्टर्स हैं, उनको भी हम मिला कर देखेंगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स मिलकर कंबाइन होकर एक हमें जो है रिजल्ट दे रहे होते हैं। थर्ड नंबर पर जो फैक्टर आता है कि आप कितना ज़्यादा खा रहे हैं, आपकी जो डेली डाइट है वो कितनी ज़्यादा है। फोर्थ नंबर पर आता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी है, कि आप फिजिकली कितना ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। लास्ट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर जो कि आपकी बॉडी में से सिक्रिएट होता है, हार्मोन है कोर्टिसोल। ये स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, जब भी आपकी बॉडी टेंशन के अंदर होगी, जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, तो ये जो कोर्टिसोल है ये हार्मोन रिलीज होगा। अब कोर्टिसोल हार्मोन जब भी रिलीज होता है, इसकी एक खासियत है, ये आपकी बैली के एरिया के ऊपर जो है फैट डिपोजिशन शुरू कर देता है। अब मुसलसल अगर आप स्ट्रेस में हैं तो मुसलसल आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो रिलीज होता रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। अब जब कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता रहेगा तो इसकी एक खासियत है, ये आपके फैट को आपकी बैली के एरिया के अंदर, पेट के एरिया के अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। जो कि आप खा रहे होते हैं, एक्सेसिव जो कैलोरी होती है उसको वहां स्टोर करना शुरू कर देता है। ये इसकी एक बुरी आदत है। अब यहाँ पर इसके वजह से क्या होता है कि आपकी तोंत निकलना शुरू होती है, आपका पेट निकलना शुरू हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारे बड़े जो कि 30 एज को क्रॉस कर रहे हैं, 35 को क्रॉस कर रहे हैं, वो ऑफिस वर्कर्स हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो कैलोरी इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और साथ में जो है वो वैसे मस्कुलर हैं, लीन बॉडी है, स्मार्ट हैं, लेकिन स्टिल उनकी तोंतें बाहर निकली हुई है, उनकी शर्ट जो है उसमें से, उनके बटन्स में से पेट उनका बाहर झांक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको वर्क का सारा, उनको वर्क स्टेशन का स्ट्रेस है, उनको घर का स्ट्रेस है, उनको स्ट्रेस है और इस वजह से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ है और इस वजह से ही सेम बार बार जो है आपका फैट जाकर वहाँ डिपॉजिट हो रहा है। आप लोग इस चीज़ को माने या ना माने, ये एक ऑथेंटिक और साइंटिफिक एक रिसर्च बेस्ड मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको हैप्पी रहना शुरू करेगा, अपनी मेंटल हेल्थ को आपको ठीक करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक नहीं करेंगे और अपनी जो है बाकी फैक्टर्स को साथ में लेकर चलेंगे तो आपका जो बेली फैट है वो कम नहीं होने वाला। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपका जो बेली फैट है स्ट्रेस कम लेंगे तो वो कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। बल्कि आप लोग देखते हैं कि जैसे हम डायबिटीज़ पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने टेंशन कम लेनी है, डायबिटीज़ पेशेंट्स
के अंदर जो है जब भी डायबिटीज़ होती है उसका एक फैक्टर पीछे ये भी है कि स्ट्रेस ज़्यादा लिया जा रहा है। जब स्ट्रेस ज़्यादा लिया जा रहा है तो वही बात आती है डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर भी कि कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ा रह गया है एक अरसे तक, लंबे अरसे तक, और अब आकर इनका जो फैट डिपोजिशन है वो भी साथ ज़्यादा थी तो इनको शुगर हो गई है। क्योंकि जब भी कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है आपकी बॉडी के अंदर तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज स्पाइक को बढ़ा देता है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी आप टेंशन के अंदर आते हैं तो आपकी बॉडी को लगता है कि आपको एनर्जी चाहिए, और जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो आपकी बॉडी की ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, और जब ये ग्लूकोज लेवल बढ़ती है तो ये आपके पेट के एरिया के अंदर जाती है, क्योंकि ये फैट से आ रही होती है। स्टोरेज एनर्जी जो है आपकी पहले जो स्टोर हुई होती है ग्लाइकोजन या फैट, वहां से आकर आपको ग्लूकोज मिलती है। लेकिन जब ये ग्लूकोज यूज नहीं होती क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप खाम खा बैठ के स्ट्रेस ले रहे हैं, अब ये जाएगी आपके एब्डोमिनल एरिया के अंदर, बैली के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिंपली अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, साथ में बाकी फैक्टर्स को भी देखना है। अपनी जेनेटिक्स को देखते हुए, अपनी सेक्स को देखते हुए आप अपने वर्कआउट के ऊपर ध्यान देंगे, अपनी कैलोरी इनटेक को कम करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप स्ट्रेस ना लें और कैलोरी अपनी बढ़ाते रहें और आपका वेट कम हो जाएगा, आपका बेली फैट कम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये सारे फैक्टर्स को साथ कम्बिनेशन के अंदर लेकर चलना पड़ेगा और फिर आपका जल्दी से ऐसे ही आपका फैट उड़ जाएगा बेली से। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको ये सारे फैक्टर्स मैनेज करने हैं, साथ में आपको अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाना है, जो कि फॉर एग्जांपल आपको अपने एज, सेक्स, हाइट, वेट के लिहाज से आपको एक कैलोरी इनटेक बनाना पड़ेगा कि कितना है आपका डेली का कैलोरी इनटेक। फॉर एग्जांपल वो 1500 कैलोरी है तो आपको 1500 कैलोरी के डेफिसिट में जाना पड़ेगा, 300, 400, 500 कैलोरी कम खानी पड़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाकर 3-4 मंथ के बाद आपका बेली फैट भी उतरना शुरू होगा, आपकी बॉडी में से ऐसा ऐसा जो है फैट कम होना शुरू होगा। एक और फैक्टर यहाँ पर ये है, एक और बात ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएं और साथ में जो है आप एक्सरसाइज भी करें और अब आप सोचें कि सबसे पहले मेरा बेली फैट कम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जैसे ही मैंने ये बात की कि आपकी बॉडी ये बिल्कुल भी नहीं सोचती कि आपका फैट कहाँ जाए, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, उसका जहां दिल करता है, जैसे उसका जेनेटिक्स है, जैसे आपकी एज है, जैसे आपका जेंडर है, जैसे आपका कोर्टिसोल है, उसके मुताबिक वो उस चीज़ को डिसाइड करते हुए आपकी कंट्रोल से बाहर होते हुए जाकर स्टोर हो जाती है। सेम इसी तरह से है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जब आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, आपकी बॉडी ये डिसाइड नहीं कर सकती, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका इस एरिया से, स्पेसिफिक एरिया से आपका जो है फैट कम हो जाए, बल्कि ये खुद ब खुद ही बॉडी डिसाइड करती है। हो सकता है कि उसके पहले फैट जो उसके मुंह वाले एरिया से कम होना शुरू हो जाए, हो सकता है उसके ग्लूट्स वाले एरिया से कम होना शुरू हो जाए, हो सकता है किसी इंसान का बेली फैट ही पहले कम होना शुरू हो जाए। तो ओवरऑल जो फैट है बॉडी का वो खत्म होना शुरू होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी श्रिंक होते हुए आपकी जो बेली फैट है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। यूजुअली ये होता है कि आपकी सबसे पहले बाहर आपके पेरिफेरल जो फैट होता है वो कम होना शुरू होता है, आपके बाजुओं, टांगों, मुंह, चेस्ट एरिया का, और उसके बाद आकर आपकी जो बेली का फैट है वो कम होना शुरू होता है। तो इस चीज़ को नोटिस करें। और दूसरा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप बेली फैट कम नहीं कर सकते, आप लोगों को मोटिवेशन नहीं आ रही, तो हर कोई अपनी सेहत का ख्याल रखता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। एक बड़ी बात कर दी है मैंने, हम लोग अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर देखते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी लोग आते हैं जब वो बीमार होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इलनेस के अंदर होते हैं, तो वो लोग इस तरह से गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें बचा लें प्लीज़। और आप में से कोई भी अगर बीमार होता है तो बीमारी की हालत के अंदर वो दुआएं मांग रहे होते हैं कि हम प्लीज़ बच जाएं। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप सेहतमंद हैं और आपकी पेट निकली हुई है, आपको कुछ नहीं है, तो जाएं, ये टेस्ट करवाएं, और आपको ये टेस्ट जरूर मोटिवेशन देंगे। आप लिपिड प्रोफाइल करवाएं, आप डायबिटिक प्रोफाइल करवाएं, आप विटामिन डी करवाएं, आप विटामिन B12 करवाएं, ये टेस्ट लिख लें। और इसके बाद साथ में आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं, और इसके साथ साथ अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाएं। तो ये जब टेस्ट हो जाएंगे तो वह आप लोगों को रिजल्ट्स आपको बताएंगे कि आपकी बॉडी कितनी हेल्दी है और कितनी अनहेल्दी है। अब आप खुद भागेंगे अपनी बॉडी के लिए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए।